चलिए आप करते रहिए। तो अभी तक हमने जहां तक चीजों को समझा है कि अभी तक अपने इंडिया में कोई नया शहर नहीं बना है। जितनी भी शहर है वो एक्सटेंड हुई है। एक्सटेंड इन द सेंस कि जैसे जहाँ पे क्या है, थोड़ी सी पॉपुलेशन आ जाती है, आजादी मतलब आबादी ज्यादा हो जाता है, तो एरिया क्या है थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा थोड़ा वो एरिया बढ़ाते हैं। जैसे आपको को बहुत अच्छा एग्जांपल मिल जाएगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में दिल्ली था, फिर दिल्ली एनसीआर हुआ, अभी फिर नोएडा हुआ, फिर नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा, है ना, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये सब एरिया क्या है एक्सटेंड हुए हैं। ज्यादातर देखेंगे तो अब दिल्ली या अदर जगह से जो भी यहाँ पे लोग आए हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे धीरे धीरे एरिया का विस्तार हुआ है। बट कोई भी एरिया बिल्कुल स्क्रैच से कोई भी जगह नहीं बना है अभी तक इंडिया में। ये जो धोलेरा है ये भारत का पहला और सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का मतलब कि बिल्कुल खाली जमीन पे, बंजर जमीन पे पूरा एक नया शहर बना है। जैसे कि दुबई, अब मैं दुबई का एक वीडियो दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, दुबई किस तरीके से बना है। जगह दो साल 1978। जगह दुबई का रेगिस्तान। इवेंट एक 39 मंजिल की बिल्डिंग। बिल्डिंग का नाम दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। साल 2018। जगह गुजरात का एक बंजर इलाका। इवेंट 8 एकड़ की बिल्डिंग कैंपस। बिल्डिंग का नाम एबीसीडी टावर। ये दोनों बिल्डिंग सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि प्रतिज्ञा थी, ऐलान था। गुर्बत और आम जिंदगी के खिलाफ युद्ध का ऐलान। 1960-70 में दुबई की पर्ल इंडस्ट्री की वजह से वहां के लोग एक साधारण लाइफस्टाइल में जी रहे थे। जब प्लास्टिक के नकली मोती बनने लगे और असली पर्ल्स की डिमांड बहुत कम हो गई और दुबई के हिस्से इतने तेल भंडार नहीं आए कि सालों साल उन पर निर्भर रह सके, तब दुबई ने 39 मंजिल की बिल्डिंग बनाकर ऐलान कर दिया कि दुबई किसी भी यूरोपियन या अमेरिकन शहर से ज्यादा विकसित और संपन्न होगा। इसी 39 मंजिला बिल्डिंग पर बोर्ड लगा दिया, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वेस्ट के अमीर देशों ने तब दुबई का काफी मजाक उड़ाया, पर मखदूम परिवार का हौसला बुलंद था, जो कि एक के बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, व्यापार के बेहतरीन से बेहतरीन माहौल और मनोरंजन के माध्यम पेश यही करते फॉर्म जो गए। मेरा है, और जिसकी 2000 पूरी मेकिंग हेलग्रो कंपनी ने करी थी। जैसा हमने समझा है कि धोलेरा की जो पूरी मास्टर प्लानिंग करी है वो हेलग्रो कंपनी ने करी है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट मैप मेकिंग कंपनी है। तो यही पूरा बसाया है उसने फॉर्म। के आते आते नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गए और दुबई आज भी उतनी शिद्दत से अपनी नंबर 1 पोजीशन बनाए हुए है। इसी तरह साल 2018 में टीम मोदी ने यस, एस्काडा सेंसर से मुझे एक्चुअल में ये वीडियो दिखाना था आपको। ये बात, ये देखिए, ये दुबई का सीन है जब दुबई स्टार्टिंग में था। इस समय पूरा क्या दिख रहा है आप लोगों को, रेत दिख रहा है, सही है। अब इसको बड़े बारीकी से देखिएगा, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ये मैंने आप लोगों को दुबई का पिक्चर दिखाया। जिस तरीके से दुबई विश्व में ट्रेड सेंटर के रूप में जाना जाता है ना? उसी तरीके से आने वाले टाइम में धोलेरा किसके रूप में जाना जाएगा, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाएगा, या फिर ये वर्ल्ड वाइड पे भी आने वाले टाइम में होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डाटा सेंटर लगने वाला है। कहाँ पे लगने वाला है रंजू वाला में? सर एग्जैक्ट नाम तो नहीं, सॉरी सर। धोलेरा, नहीं टॉपिक ही चल रहा धोलेरा, है धोलेरा। नहीं धोलेरा में तो है, लेकिन वो जो इस मतलब प्लेस पे है वो प्रॉपर कुछ नाम तो होगा ना उसका सर। ऐसे धोलेरा में तो अभी यस, धोलेरा में ही लगेगा मैम। किस एरिया में लगेगा इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट ये समझ के चलिए कि जो डाटा सेंटर लगेगा वो कहाँ लगेगा, धोलेरा में। और लगाने का धोलेरा काम में कौन करेगा, अडानी ग्रुप। अडानी जी। हाँ। यस, ठीक है।
बढ़िया। चलिए, मैं थोड़ा सा अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको मैं एक दो वीडियो और चला के दिखाता हूँ। ये वीडियो देखिए आप। जब यहाँ पे शुरुआती में धोलेरा का जब चर्चा चल रही थी, वहां पे चीजें स्टार्ट होनी थी, उस समय का ये वीडियो है जिसको मैं दिखाता हूँ। वहाँ के गांव के लोगों का क्या सीन था स्टार्टिंग में और अभी का क्या है, ये देखिए। एक मिनट, ये भारत में ये पहला वार सिस्टम वीडियो है। है। यस, ये वीडियो बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। एक परिवार और एक नेशन की स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी भी शहर का विकास आपको देखना है तो सबसे पहले आपको उनके गांव में जाना होगा। तो वैसे ही मैंने भी किया। मैं जब धोलेरा के अंदर आई और जब मैंने इतना सब कुछ डेवलपमेंट देखा तो मैं धोलेरा के आसपास के गांवों में गई और वहां पर जाकर के मैंने महिलाओं से बात किया। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी जिंदगी इस कंपनी और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, इस डेवलपमेंट की वजह से कैसे बदली, तो सच मानिए जब उस महिला ने मुझसे कहा कि मैं अपने कर्म को कोसती थी, मैं अपने बाप को गाली देती थी, मैं अपने बाप को कहती थी कि मुझे आपने इस गांव में क्यों ब्याह दिया। जब 2001 में मैं यहाँ पे विदाई करके आई थी ना, हाँ। जब वहाँ पे कुछ नहीं था, मैं तो ऐसी रो कि यहाँ पे मेरे को कहाँ डाल दिया। अच्छा, फिर मैं मेरे पापा को बोला तो बोले तेरी किस्मत, तो अभी वहाँ ही रहेंगी। धोलेरा में? नहीं, यहाँ पे, यहाँ यही धोलेरा में ना? हाँ, ये 2001 में आए थे आप 2001 मुंडी? में मेरी विदाई हुई थी। अच्छा, तो कैसा था ये पूरा गांव? पूरा गाँव था, सब कच्चे मकान थे, किसी को पक्का नहीं था, सिर्फ 2 मकान थे, बड़े लोग हैं ना उनके। नहीं, मेरा जेठ का लड़का है ना जयेश साटिया, वो बेचारा यहाँ से साइकिल लेके जाता था धोलेरा पढ़ने के लिए। मेरी सास उसको 2 ही रुपए देती थी, जब 2 रुपए बहुत थे। बहुत थे। हाँ। क्या क्या कष्ट आप लोगों को उस वक्त होता था? तालाब में से क्या बदलाव आपने देखा? यहाँ पे सबके मकान भी अच्छे हो गए, पानी, लाइट, सब वाहन भी मिलते न, तो धोलेरा जाने को चल के जाने का, चल के जाना चल के पड़ता? जाने का, चल के आने का। अभी अभी तो गाड़ी, लोगों के हाथों में पैसा कैसे आया यहाँ पर? वो साइड भी काम है उसके, सब जाते, ये धोलेरा में जो हाँ, काम चल रहा है उसकी वजह से लोगों के हाथ में यहाँ पर हाँ। पैसे आए हैं। नहीं तो 1 रुपये की, मेरा सास ये दादा है ना, ये 1.5 रुपये के लिए धंधों का जाता था, पूरा दिन मजदूरी करता था। वो बात करें तो हम रोते थे कि ऐसी परिस्थिति हमारी थी। अभी आनंद आ रहा है ससुराल अभी में? शांति है, शांति है, आनंद आ रहा है। धोलेरा का अगर आसपास के आप गांव देखोगे, 22 विलेजेस आते हैं धोलेरा के अंदर। तो मैं इस मुंडी गांव में हूँ और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हर एक इंसान जो है वो किस तरीके से तारीफों के पुल बना रहा है, ये धोलेरा प्रोजेक्ट के कारण। अब समझते हैं 90,000 से 90 लाख तक का सफर। मैं धोलेरा के एक गाँव में गई जिसका नाम था मुंडी, और मैंने जब वहाँ के बुजुर्गों से बात किया तो सच बता रही हूँ, मैं कोई झूठ और कोई यहाँ पर फैक्ट्स को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रही हूँ। जब मैंने वहाँ के बुजुर्गों से बात किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी हमारे पास जो हमारी 1 बीघा की जमीन थी उसकी कीमत थी 90,000 रुपए। पहले बाबा से बात करती हूँ, इनको गुजराती आती है तो थोड़ा सा आप लोगों को समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन हमारे भारत का स्वाद आप सभी को पता होना चाहिए और जो अलग अलग भाषाओं का जो रस है वो भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग सुने। यस, इसको किसी और दिन सुन लेंगे, वीडियो यहीं तक था, है ना? तो अभी मुझे बताइए कि ये वीडियो आपने देखा एक समय जब धोलेरा में कुछ भी नहीं था, है ना, उस समय, और आज का सीन यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, आज हर घर में एक एक आपको स्कॉर्पियो 4 व्हीलर देखने को मिलेगी, फॉर्च्यूनर, है ना। ये सीन है यहाँ पे एक नया शहर बनने को लेकर। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि एसआईआर के अंदर क्या सीन है और एसआईआर के बाहर क्या सीन है, जिसके लिए मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके धोलेरा का जो मैप है वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यस,
हर गूगल ड्राइव में एक प्रोजेक्ट उसका ये होता है, केएमएल फाइल होता है, जो कि गूगल अर्थ एप्लीकेशन से ओपन होता है, जैसे मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। इस तरीके से आप भी ओपन कर सकते हैं, है ना। यस। अब ये जो है, ये टोटल 22 गांव का एरिया है, जितना आप कलर कोडिंग में देख रहे हैं ना, ये टोटल 22 गांव का एरिया है। ये 22 गांव का एरिया है ना। और जैसा कि हमने इसके पहले सेशन में डिस्कस किया था कि जो सबसे ज्यादा एरिया है यहाँ पे वो इंडस्ट्रियल है, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास लेवल की सारी इंडस्ट्रीज आने वाली है, सभी नॉन पोल्यूटेड सारी इंडस्ट्रीज आएंगी, है ना। और यहाँ पे जो 99% रेजिडेंशियल आएगा वो किस एरिया में आएगा, इस एरिया में आएगा। ये जो एरिया है, ये 99% जो रेजिडेंशियल आएगा वो इसी एरिया में आएगा, जो कि धुलेरा एसआईआर के बाहर आएगा, जिसका डेवलपमेंट यहाँ की लोकल अथॉरिटी करेगी। ठीक है। तो आज के टाइम जो भी इन्वेस्टर होते हैं या जिनका भी 100 स्क्वायर यार्ड, 200 स्क्वायर यार्ड, 500 स्क्वायर यार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, उनको जमीनें कहाँ मिलती हैं, इन एरियाज में मिलती है, ये बाहर वाले एरियाज में। इन एरियाज में अगर समझेंगे तो जमीनों के रेट 5 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं। 5 लाख में लगभग आप लोगों को ये समझिए कि एक इन्वेस्टर को 900 स्क्वायर फीट का एरिया मिल जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं 100 स्क्वायर यार्ड, या फिर 100 वर्ग गज भी बोल सकते हैं, है ना। मिनिमम 5 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। 5 लाख है, 8 लाख है ना, 10 लाख है। इस तरीके से 12 लाख रुपए इस तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट जाता है यहाँ पे इन्वेस्टर्स के। ठीक है। जो कि ये एसआईआर के बाहर मिलता है। ठीक है। अब एक एरिया आप लोग देख पा रहे होंगे जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि धोलेरा में ही विश्व का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी बनाई जा रही है, जो कि इस एरिया में बनेगी। ये जो एरिया देख रहे हैं ना, इस एरिया में विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील बनाया जाएगा, जो कि यहाँ के जो पूरे सौराष्ट्र वाला एरिया है ना, ये जो आप सौराष्ट्र के एरिया को देख पा रहे हैं, इस सौराष्ट्र के एरिया में खेती को लेकर और पीने योग्य पानी को लेकर सारी सुविधाएं, फैसिलिटी इसके माध्यम से पूरी कंप्लीटली होंगी। और ये जो आप एक लाइन देख रहे हैं येलो कलर का ना, ये आपका कल्सर डैम बोलते हैं इसको। ये कल्सर डैम यहाँ पे एक भरूच एरिया पड़ता है, और ये भावनगर का एरिया है। भरूच से सीधे भावनगर को कनेक्ट करेगा। ये लगभग 32 किलोमीटर का सी लिंक रहेगा। समझिएगा आप लोग बड़े ध्यान से, ये 32 किलोमीटर का सी लिंक रहेगा जो समुद्र के ऊपर से रास्ता बनाया जाएगा। जैसे अभी तक आप लोगों ने रीड करी होगी कि क्या बोलते हैं, मुंबई साइड में एक ब्रिज बना हुआ है समुद्र के ऊपर से, जिसको अटल सेतु के नाम से जानते हैं। कौन, किसने किसने नाम सुना है अटल सेतु का? कोई जानता है अटल सेतु के बारे में? हाँ सर, सुना है सर। क्या? सुने यस। भी हैं और एज इट गए इज। भी थे उस एरिया में। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो एज इट इज उसी तरीके का यहाँ पे ये बनेगा, जैसा कि ये देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है। ये सीधे यहाँ से यहाँ के लिए बनेगा, है ना। भावनगर, भावनगर सीधे राजकोट होते हुए जामनगर को मिलाएगा, क्योंकि जामनगर में ये समझिए कि बहुत बड़ा ऑयल रिफाइनरिंग की इंडस्ट्रीज है। जामनगर आप लोग जानते होंगे, है ना। ये सीधा एक्सप्रेसवे यहाँ से कनेक्ट करेगा। ये जो रहेगा 18 लेन का रहेगा, 18 लेन, सॉरी 16 लेन का हाईवे रहेगा। हाईवे रहेगा और 4 लेन का इस पर रेल कॉरिडोर रहेगा। ये जो आपका सी लिंक बनेगा। ठीक है। इसके कुछ और पोस्टर्स मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे ये देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं, एज इट इज इसी तरीके का बनेगा पूरा। ठीक है। इसको खंबात खाड़ी कहते कहेंगे आप। इसका मैं कुछ और डिटेल दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें बड़ा अच्छा समझ में आएगा। ये है आपका टोटल 32 किलोमीटर के समथिंग बनेगा ये। और ये पूरा कल्चरल डैम है, जहाँ पे अभी बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, साबरमती नदी हो गई, माही नदी हो गई, धांधर रिवर हो गई, और भी छोटी बड़ी नदियां आके यहाँ पे मिलती है। वो अपने साथ क्या मीठे पानी लेके आती है। इस पानी को यहीं पे रिजर्व किया जाएगा
और उसको ट्रीट करके रियूजेबल बनाया जाएगा, पीने योग्य पानी बनाया जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा, इसके बनने से ना धोलेरा में ही नहीं, धोलेरा के पूरे एरिया या सौराष्ट्र वाला जो पूरा एरिया मैं आपको डिस्कस कर रहा था आप लोगों को, ये सौराष्ट्र वाला पूरा एरिया, इन सभी एरिया में आने वाले लगभग 100 सालों तक पानी की समस्या नहीं होने वाली है। जहां आज अब बड़े बड़े शहरों में देखते हैं जहां पे पानी को लेकर काफी चैलेंजेस होते हैं, जैसे आपने बेंगलोर वगैरह में भी काफी सुना था पानी को लेकर दिक्कतें थी, और भी कई बड़े शहरों में पानी को लेकर चैलेंजेस होते हैं। वहीं धोलेरा में या धोलेरा के आसपास एरिया में अभी के टाइम और इन फ्यूचर कभी भी पानी को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। चीजें क्लियर हो रही है चीजें। और ये जो पानी भी मिलेगा, कैसा मिलेगा पानी, मैंने 2 दिन पहले सेशन में जिक्र किया था। कैसा पानी रहेगा सुबह सर, मुझे आप बताएंगे। मैं आप लोगों से एक एक सवाल भी करता चलूंगा। जी जी शुभ सर, कैसा पानी रहेगा वो धोलेरा में? तो मीठा पानी रहेगा, बता रहा है। आरओ। ओके, मीठा पानी रहेगा। यस पांडुरंग सर, क्या आंसर आया आपका? आरओ जैसा, यही कहा पांडुरंग सर आपने? यस। यस, आरओ जैसा ही पानी रहेगा। मतलब ये समझिए आप कि धोलेरा में या आसपास के लोगों को आरओ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पूरे शहर में या शहर के बाहर कैसा पानी मिलेगा, सिंगल पीएच मान का पानी मिलेगा। सिंगल पीएच मान इन द सेंस कि पूरा जो पानी रहेगा बिल्कुल प्योर और शुद्ध रहेगा, मतलब इतना स्वच्छ पानी रहेगा कि जैसे फॉरेन में होता है ना, कि मतलब बाथरूम के पानी को भी पी सकते हैं, इतना प्योर होता है। तो एज इट इज यही कॉन्सेप्ट कहाँ होने वाला है, धोलेरा में। क्लियर हुआ सब सर ये चीज? ओके सर। अब कभी ये इन्वेस्टर का सवाल आएगा तो आप इस वीडियो में गाइड कर सकते हैं। हाँ जी। यस, वेरी गुड। ये तो यहाँ पे आपका ये पूरा मीठे पानी का झील बनेगा, है ना, जो कि बहुत बड़ा टूरिज्म का हॉटस्पॉट भी होगा, है ना, लोग दूर दूर से देखने भी आएंगे। और यहाँ से आप लोगों को एक मैं गाइड कर दूं चीज, कि जब यहाँ से सूरत भी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, सूरत मुंबई ये सब एक तरीके से इंडस्ट्रियल हब में भी आते हैं। ठीक है, तो इस साइड से अगर किसी को जाना होता था भावनगर या फिर इन किसी एरियाज में राजकोट वगैरह, तो उनको घूम के जाना पड़ता था, बड़ोदरा होके जाना पड़ता था वाया, या फिर अहमदाबाद होके फिर जाना पड़ता था। ये जो समझिए अगर किसी को भावनगर आना होता था ना, तो भावनगर आने में कम से कम मान के चलिए कि 8 घंटे लगते थे। कितने लगते थे? 8 आवर, समझिएगा 8 घंटे लगते थे। जहां पे वहीं पे यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होने के रीजन से कितना समय लगेगा? 40 मिनट। कितना लगेगा? 40 मिनट के अंदर व्यक्ति भरूच वाले एरिया से सीधे भावनगर की तरफ एंट्री कर जाएंगे। और ये समुद्र पे बांध बनाने का काम कौन कर रहा है, आप लोगों को इंफॉर्मेशन है? नीदरलैंड, नीदरलैंड की कंपनी है, वो समुद्र पे बांध बनाने का काम कर रही है। क्योंकि नीदरलैंड जो देश है ना, उसने आधे समुद्र के पानी को रोक रखा है दीवार बना के, नहीं तो आधा नीदरलैंड डूब चुका होता। समझ में आ रही है चीजें? जिसपे अभी मोदी जी रिसेंट में गए थे 5 देशों की यात्रा के लिए, तो उस समय नीदरलैंड से इन्होंने टाई अप किया था। इसके लिए जो बजट पास हुआ है ना, वो लगभग 1,33,000 करोड़ रुपए पास हुआ है। कितना पांडुरंग सर, कितना? 1,33,000 करोड़ रुपए जो पूरा ये बनेगा। अच्छा, इसका काम भी स्टार्ट हो गया है। मैं एक पोस्टर शेयर करता हूँ ब्राउज़र, उसमें आप लोगों को दिखा देता हूँ ना। मुझे 1 मिनट समय दीजिएगा। यस, सबसे नीचे चलता हूँ, यहाँ पे देखने को मिलता है। ये दिख रहा है आप लोगों को? ये सबसे पहले तो ये हो गया कलसर डैम का जो भी हमने डिस्कस करी है। ठीक है, सर आ ये वाला गया। एरिया ये बनना शुरू हुआ है, ये दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर आ गया। शुभ सर दिख रहा है? और भी लोगों को दिख रहा है हाँ प्रॉपर? जी सर। यस, ये काम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यस।
अब यहाँ पे अगर मैं कुछ चीजें और गाइड करूं आप लोगों को ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आ चुकी हैं। अच्छा, ये कुछ कंपनियों के नाम है, समझिएगा, ये कुछ कंपनियों के नाम है जो यहाँ पे आ चुकी है। जैसे ये जैपनीज होटल भी यहाँ पे आ चुका है, अजू के नाम से, अजू होटल, है ना। ये टेल कंपनी है, ये भी यहाँ पे सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करेगी। यहाँ पे देख सकते हैं इसके लैंड पार्सल कितना बड़ा लिया है, इन्वेस्टमेंट कितना किया है। ये फूजी फिल्म करके है कंपनी, उसने क्या यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट किया है। ये लिंडे कंपनी है, इसने कितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, कितना एरिया लिया है, क्या इसका रहेगा गैस प्रोडक्शन सप्लाई फैसिलिटी का रहेगा इसका पूरा काम, है ना। पॉलीकैब को आप जानते होंगे, ये एयरबस है ना यहाँ पे। तो और भी इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने धोलेरा में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। ये एयरबस हो गया आपका, डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रहेगा, ट्रेनिंग सेंटर भी रहेगा, ठीक है। ये कुछ कंपनियों के नाम थे जिसको हमने अभी आप लोगों को दिखाया। अब आप समझिए कि जहां गुड़गांव में एक सिंगल कंपनी आई थी, उसकी अपेक्षा यहाँ पे कितनी कंपनियां आ चुकी हैं, सैकड़ों, सैकड़ों से भी ज्यादा, है ना। Yes. अब यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप देख पा रहे होंगे आने वाले टाइम में 8 लाख से ज्यादा जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होने वाले हैं। मतलब एक रफली आइडिया दूं मैं तो लगभग 10 लाख जॉब यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। ये सोलर पार्क इस तरीके से लगाए जा चुके हैं। ये जो हमने डिस्कस करी थी ना, 5,000 मेगावाट का सोलर पार्क लगाया जाएगा धोलेरा में। जितनी बिजली पूरे बिहार को दी जाती है उतनी बिजली सिंगल शहर को दी जाएगी। इसका एक वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक मिनट। यस, ये वीडियो देखिएगा आप। यस, अब मेरा यहाँ पे आप लोगों से सवाल रहेगा, ये जो मैंने वीडियो दिखाया है ये किस एरिया में लग रहा है सोलर पार्क, कौन बताए। सवाना मैम आप बताओगे सारिका मैम। हम बात की खाड़ी के आसपास में ही शायद। ठीक है, कुछ हद तक पहुंचे हो मैम आप। हाँ, कोस्टल रेगुलेशन जोन। यस यस, अभी मेरे को किसी का आंसर आया है, कोस्टल रेगुलेशन जोन। सीआरजेड में पूरा सोलर पार्क लगाया जाएगा, कोस्टल रेगुलेशन जोन, जो कि ये रहा आपका। ये जो एरिया देख रहे हैं स्काई ब्लू वाला एरिया, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा होगा मे बी। यस, यस, ये जो स्काई ब्लू वाला एरिया देख रहे हैं इसको बोलते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन। अच्छा, यहाँ पे मैं दिखाऊं, ये लिखा हुआ है टाटा सोलर प्लांट 300 मेगावाट, ये दिख रहा है आप लोगों को। यस, ये देखिए, बड़े बारीकी से देखेंगे दिखेगा। देखिए यहाँ लिखा भी, यहाँ पे हल्का हल्का मैप में दिख रहा होगा। ये देखिए आप लोग, सोलर पार्क लगा हुआ है पूरा, ये देखिए, ये सब दिख रहा है आप लोगों को। जी सर। यस, यहीं पे लगेगा पूरा सोलर पार्क, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क रहेगा। ये पूरे सीआरजेड वाले एरिया में लगेगा, ठीक है। और ये जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, इस पे क्या लगेगा, इस पे आपकी जो पवन चक्की होती है ना, सोलर पार्क यहाँ पे भी लगाए जाएंगे रोड के साइड में, और विंड लगाए जाएंगे। जो पवन चक्की होती है जो हवाओं से चलती है, पवन चक्की बोलते हैं ना, वही वाली यहाँ पे भी रहेगी, है ना, जहाँ से बिजली का ज्यादा अच्छा खासा स्रोत आएगा। अच्छा, एक चीज और है, पूरे धोलेरा में, पूरे इंडिया की अपेक्षा पूरे धोलेरा में 30% बिजली सस्ती रहेगी। कितना रहेगा, 30%। मतलब ये समझिए कि अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी बिजली सप्लाई होती है पर यूनिट के हिसाब से समझ लीजिए, या जैसे भी समझना वैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हर एक कंपनी को बहुत अच्छा फैसिलिटी मिल गया है, क्योंकि अन्य शहरों में अगर कोई व्यक्ति, कोई कंपनी अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेगी, उसकी अपेक्षा जो धोलेरा में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेगी उसको 30% बिजली सस्ती मिलेगी अन्य जगहों की अपेक्षा।
क्लियर हो रहा है ये चीज? और बाकी लोग हो सके कमरे पे आ जाएंगे, बढ़िया रहेगा। यस, चलिए बढ़िया है। अब यहाँ पे मैं एक चीज और गाइड करता हूँ आप लोगों को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने बात कर ली, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। हमने बात कर ली कि जो धोलेरा शहर है ये दुबई, सिंगापुर और लंदन को बीट करेगा, है ना। जहाँ पे वर्ल्ड क्लास की इंफ्रास्ट्रक्चर आ रही है, बहुत ही पीसफुल आपका लाइफस्टाइल यहाँ पे होने वाला है ना। तो यहाँ पे हर एक चीज वर्ल्ड क्लास लेवल की होने वाली है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं जमीनों के रेटे को लेकर, कि यहाँ पे जमीनें की रेट क्या चल रही हैं, क्या सिनेरियो है, क्या सीन है ना। तो अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। जब गुड़गांव में एक सिंगल कंपनी आई थी जिसको बोलते हैं, ये आपका मारुति, मारुति सुजुकी आई थी गुजरात में, सॉरी यहाँ पे गुड़गांव में। यस, गुड़गांव में, एग्री। जब गुड़गांव में एक मारुति कंपनी आई थी जिसकी वजह से वहां पे जमीनियों के रेट अच्छे खासे बढ़ रहे थे। वहां पे भी जमीनियों के रेट पता है स्टार्टिंग में क्या थे? ये थे। जैसे धोलेरा में 2016 के टाइम जमीनों की रेट क्या थी? 300-400 प्रति स्क्वायर यार्ड, ये समझिएगा। अच्छा, जिसको स्क्वायर यार्ड समझ में नहीं आएगा ना, वो क्या करेगा, वो वर्ग गज समझ लेगा कि 300-350-400 रुपए प्रति वर्ग गज का रेट था, है ना। और अगर इसको स्क्वायर फीट में निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है, 9 से डिवाइड कर देंगे तो प्रति स्क्वायर फीट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से गुड़गांव में भी रेट काफी सस्ते थे, और धोलेरा में भी जब यहाँ पे चीजें स्टार्ट हुई, एक्टिवेशन एरिया अनाउंसमेंट हुआ, उस समय यहाँ पे जमीनों की रेट ये चल रही थी। 2017-18 में जब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा काम चलना शुरू हुआ एक्टिवेशन एरिया का, तो उस समय जमीनों की रेट क्या हुई थी? 600 से 900 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड। 2020 में जब देखेंगे, जब वहां पे एक्टिवेशन एरिया में बहुत तेजी से काम चलने लगा, है ना, कुछ एरिया डेवलपमेंट होने लगे, कई जेसीबी चलने लगी, तो उस समय जमीनों के रेट क्या चल रहे थे? 1200 से 1500 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड। बातों को बड़ी बारीकी से समझिएगा। उसके बाद 2023 में जब वहां पे एयरपोर्ट अनाउंस हो गया था, अच्छा अभी भी यहाँ पे ना आप ये समझिए कि 5,000 लोग भी रहना शुरू नहीं किए थे बाहर से आके। अभी सब ग्रामीण स्तर पे लोग रहते थे, ठीक है। गांव के, जो मैंने अभी वीडियोस दिखाए ना, उस तरीके के गांव के पूरे खपड़े वाले मकान थे, गांव के लोग रहते थे, ठीक है। तो 2023 में जब यहाँ पे एयरपोर्ट का काम शुरू हुआ, उस समय जमीनों की रेटें क्या चल रही थी? 2500 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड से लेके लगभग 4500 रुपए स्क्वायर यार्ड की रेटें चल रही थी उस समय। 2025 स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक में जमीनों के रेट क्या चल रहे थे? लगभग 5,500, 6,000, 8,000, इस तरीके से रेटें अभी चल रही थी 2025 में, जब एक्सप्रेसवे लगभग रेडी होने को था। अब 2026 में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी हो चुका था, जो कि 31 मार्च को ये जो 250 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे बना है, नेशनल एक्सप्रेसवे 08, इसका उद्घाटन भी हो चुका था। और जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे टाटा ने ऑलरेडी अपना इंडस्ट्री सेटअप कर लिया था, रिन्यू पावर पिछले 1.5 साल से ऑपरेशनल थी, उसके अलावा अन्य कई कंपनियां यहाँ पे अपना सेटअप जमा रही थी या जमा रही हैं। उस समय जमीनों की रेटें क्या है? अभी 6,500 से लेके 18,000 रुपए प्रति वर्ग गज या स्क्वायर यार्ड, ठीक है। ये रेटें अभी के टाइम चल रही है। अब अगर यहाँ की रेट से यहाँ के रेट में कंपेयर करेंगे, तो लगभग आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 60 गुने का ग्रोथ। कितने गुने का ग्रोथ? 60 गुने, क्योंकि 300 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 में तो 60 का गुणा करना पड़ेगा, तो लगभग 60 गुने का ग्रोथ। जिन्होंने यहाँ पे जमीनें, समझिएगा बातों को बड़े ध्यान से, जिन्होंने उस समय जमीनें परचेस करी थी जब धोलेरा में चीजें बन रही थी, या यूं कहें कि अगर मैं इस फिगर को थोड़ी देर के लिए साइड कर दूं, आज से 4 साल 5 साल पहले जब यहाँ पे लोग जमीन परचेस कर रहे थे, उस समय जमीनों की रेटें क्या थी? लाख रुपए में 2-2 प्लॉट मिल जाते थे, 100-100 स्क्वायर यार्ड के। शुभ सर, माही में, जी सर। उस समय 1 लाख रुपए में 2 प्लॉट मिलते थे 100-100 गज के। आज उसी में से एक एक प्लॉट की कीमत 6-6 लाख रुपए है। कितना है? 6 लाख।
6-6 लाख रुपए एक एक प्लॉट की कीमत है। लगभग कहते हैं 12 गुने। कितने गुने का? 12 बारह गुना। गुने का। यस। अच्छा, ये उस टाइम था जब धोलेरा में कुछ खास एक्सपेंशन नहीं हुआ था, जब धोलेरा में कुछ खास चीजें नहीं दिख रही थी। आज एक्टिवेशन एरिया लगभग बन के रेडी हो चुका है। आज मैक्सिमम कंपनियां आ चुकी हैं, है ना। अब यहाँ पे हम समझते हैं, अब ये बहुत ही पीक टाइम कह सकते हैं या बहुत ही राइट टाइम है इन्वेस्टर को धोलेरा में एंट्री लेने के लिए। क्योंकि 2026 में यहाँ पे भी अभी भी जमीनों के रेट को समझेंगे ना, तो मिनिमम 5 लाख से लेकर आप ये समझिए कि किसी लोकेशन में 8 लाख, किसी में 10 लाख, ऐसे रेटें चल रही हैं अभी के टाइम। अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग रेट है, कहीं पे 12 का भी रेट है। ठीक है, इस तरीके से अभी रेटें चल रही है। मतलब मेरा कहने का ये है कि अभी एक आम आदमी को धोलेरा में बहुत ही राइट टाइम है एंट्री करने का। क्यों? क्योंकि अभी तो इंडस्ट्रियल एरिया एक्सपेंड कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे 2028 के दौरान देखेंगे, 2027 में देखेंगे ना, यहाँ पे 200 बेड का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन के रेडी हो चुका रहेगा। यहाँ पे स्कूल रेडी हो चुका रहेगा, 12वीं तक की फायर ब्रिगेड के स्टेशन लग चुके रहेंगे, और भी कंपनियां यहाँ पे अपनी कंप्लीट कंस्ट्रक्ट मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुकी रहेंगी मैक्सिमम। उसके अलावा सब TP4B1 4B2 और TP3 वाला एरिया का भी काम चालू हो चुका रहेगा। मेट्रो का भी काम शुरू हो चुका रहेगा। सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का काम शुरू हो चुका रहेगा, और साथ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी ऑपरेशनल हो चुका रहेगा। उसके अलावा भी और बहुत सारे काम स्टार्ट हो चुके रहेंगे। ठीक है, क्योंकि 2027 में आप देखेंगे ना, जो ये टाटा कंपनी है जिसने 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है ना, ये क्या करेगी, अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। इसका उद्घाटन भी हो चुका रहेगा। उस समय लगभग 30 से 35 हजार रुपए, मतलब 30 से 35 हजार एम्प्लॉयमेंट आएगी उस टाइम पे, 2027 की स्टार्टिंग में। ठीक है, तो आप समझिए कि 2028 में जमीनों के रेट क्या होने वाला है, 18,000 से 25,000 को लेकर, और 2030 और 32 में जमीनों के रेट देखेंगे 50,000 से लेकर 70,000 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड हो जाएगा। मतलब आज अगर कोई इन्वेस्टर लगाता है पैसा, और ठीक 5 साल बाद उसको पैसे को अपना अप्रिशिएशन देखो लेने के कीड़ा मकोड़ा सर पे लग जाए बीमार हो जाओ। जिसकी इधर से आवाज आ रही प्लीज अनम्यूट, म्यूट कर लेंगे ना। यस। तो मतलब आप समझिए, जो इन्वेस्टर 2026 के टाइम पे, मतलब आज के समय में पैसा लगाएगा धोलेरा में, अगर एक मिनिमम में एवरेज लेता हूँ, अगर 10 लाख रुपए भी कोई इन्वेस्टर लगाता है, तो कम से कम 2000, आप समझ के चलिए कि 30 और 31 तक वही 10 लाख रुपए आराम से कितना हो जाएगा, 60 लाख से 70 लाख रुपए इजिली हो जाएगा। समझिएगा मेरी बातों को, इजिली हो जाएगा। जाने को 1 CR भी जा सकता है। फिर वहां पे दो चीजें डिपेंड करेगी, लोकेशन और कनेक्टिविटी, और आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रही है। बातों को समझ पाए आप? हाँ जी सर। इसमें एक सबसे बड़ा और रीजन है, जिसका मैं वीडियो भी दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। यस। चलिए, तो मैं एक वीडियो चालू करता हूँ, तो मैं वो वीडियो। Welcome to India's first greenfield smart city. चलिए आज आपको दिखाते हैं धोलेरा का फ्यूचर। यस, ये वीडियो देख लिया आप लोगों ने। यस सर। ठीक है, और चलिए तब तक मैं उस वीडियो के बारे में बता देता हूँ। 2030 में यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम आने वाला है। क्या आने वाला है? कॉमनवेल्थ गेम आने वाला है 2030 तक। Yes.
ये भारत में यस, ये वीडियो देखिएगा। The 2030 Games. So much delighted to confirm that India Ahmedabad is hereby duly appointed by unanimous resolution as the host of the 2030 Games. Congratulations, India. वीडियो नहीं दिख रहा है सर। वीडियो नहीं दिख रहा सर। नहीं, बताना चाहिए था। अभी स्क्रीन शेयर कर रहा है, तब से चलिए, बोल हो रहे सकता है ये दिखे। ये दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। अहमदाबाद में 2030 में 100वां कॉमनवेल्थ गेम्स खेला जाएगा और हाल ही में प्रतिनिधित्व करने के लिए मौजूद हैं भारत से गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, पीटी उषा जो प्रेसिडेंट है कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गुजरात के हर्ष संघवी। रिसीव करेंगे फ्लैग हैंड ओवर पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गुजरात के हर्ष संघवी जी। अच्छा, ये वीडियो में मैंने दिखाया आप लोगों को, इसमें कुछ समझ में आया? सर ये शायद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। चलिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कॉमनवेल्थ गेम होता क्या है। कॉमनवेल्थ गेम में क्या है, लगभग सभी प्रकार के खेल होते हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड वाइड होता है, जहां पे हर देश के खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम जो होगा 2030 में, वो अहमदाबाद में होगा, 100वां कॉमनवेल्थ गेम। जैसे उसमें आप लोगों ने कुछ जो खिलाड़ियों के नाम बताए गए थे, नीरज चोपड़ा को जानते होंगे। निशा मैम, जानते हैं नीरज चोपड़ा कौन है? यस सर। यस, नीरज चोपड़ा भाला फेंक है ना। यस, पीटी उषा जी को जानते होंगे आप लोग, वो प्रतिनिधित्व करेंगे यहाँ का। अब समझिए कि ये जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है, इसकी रीजन से जो जमीनों के रेट रहेंगे वो और तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि इस कॉमनवेल्थ गेम को लेकर धोलेरा को और तेजी से डेवलपमेंट किया जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं? यस, मतलब 2030 से पहले पहले देखेंगे मैक्सिमम धोलेरा आपको डेवलपमेंट हो चुका रहेगा या हो चुकी है के फेस में दिखेगा आपको। यस, क्लियर हुआ ये चीज? अब समझिए कि आज यहाँ पे कोई भी एक इन्वेस्टर आएगा तो उसको आप ये चीज इजी वे में बता सकते हैं कि सर आज आप अगर 5 या 10 लाख रुपए लगा रहे हैं तो यही 10 लाख रुपए आपका कितने लाख रुपए हो जाएगा आने वाले 5-7-6 साल में? कितने लाख रुपए हो जाएगा? 50-60 लाख। कौन बताएगा? 50-60 लाख मिनिमम। यस यस यस, बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पे ये जो आगे रेशियो देख रहे हैं ना, 32 में 34 फिर 36, लगभग लाख रुपए से ऊपर पर स्क्वायर यार्ड का रेट हो चुका है ना। ये रेटें इससे भी ऊपर जाएंगी, ये एवरेज बताया गया। क्योंकि यहाँ पे जितनी कंपनियां आ रही हैं, आज आप गुड़गांव को नोटिस करिए कि गुड़गांव में एक कंपनी आई थी, आज वहां पे एक फ्लैट की कीमत, जमीन की बात नहीं कर रहे हैं अनवर सर,
जहाँ पे ना छत रहती है अपनी, ना वो जमीन रहता है ना, आपका जी स्लोगन यही है। जी सर जी। यस। तो आप समझिए कि वहां पे एक एक फ्लैट की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए तक की है, या बिकी है, ये कह सकते हैं, है ना। तो अगर धोलेरा में अभी जितने भी इन्वेस्टर जमीन परचेस करेंगे, तो आप समझिए कि उनका आने वाले 5 साल 10 साल में क्या सिनेरियो रहेगा। सारिका में आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। सारिका में नेटवर्क सही करिए आप। यस। तो ये चीज हम इन्वेस्टर को बता सकते हैं कि सर आज यहाँ पे जो भी पैसा आप लगा रहे हो, मिनिमम आप 5 से 7 गुने का रिटर्न तो लोगे ही लोगे। क्योंकि यहाँ पे आज जैसे हमने एक सेशन में डिस्कस करी थी ना, यहाँ पे जो इन्वेस्टर आ रहे हैं वो अलग अलग पर्पज से आ रहे हैं। एक वो इन्वेस्टर आ रहे हैं जिनका पर्पस है कि सर आज मैं जमीन लूंगा और मैं ये जमीन अपने घर में किसी के नाम पे रखूंगा, जैसे कोई बेटी हो गई या लड़का हो गया, उनकी शादी ब्याह के लिए लूंगा। क्योंकि आज अगर 10 लाख लगा रहा हूँ, 60-70 लाख रुपए हो रहा है, तो आने वाले 5 साल 6 साल बाद ये तो अच्छी बात है, उनके शादी ब्याह में अच्छा काम आ जाएगा। अच्छा, कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो उनके एजुकेशन के लिए लेते हैं कि आज मेरा लड़का, मेरा बच्चा छोटा है, आने वाले 5 साल 6 साल बाद जब वो उसका हायर एजुकेशन कराना रहेगा या जो भी एजुकेशन करानी रहेगी, तो उसके बेसिस पे हमें यहाँ से अच्छा रिटर्न मिलेगा, जिसके बेसिस पे हमें कहीं और कोई और ऑप्शन नहीं देखना पड़ेगा। राइट। इस तरीके के इन्वेस्टर आ रहे हैं। कुछ इन्वेस्टर वो भी आ रहे हैं जिनका पर्पस है सर कि आज अगर धोलेरा दुबई सिंगापुर लंदन जैसा बन रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ पे भी हमारा खुद का घर, खुद की जमीन, खुद का मकान होना चाहिए। अनवर सर, निशा मैम। जी सर। यस। ये भी एक तरीके के इन्वेस्टर आ रहे हैं। जो कुछ इन्वेस्टर आ रहे हैं सर आज मैं पैसा लगा रहा हूँ, 5 साल बाद मुझे एग्जिट करना है, मुझे बेहतर रिटर्न चाहिए। ये भी हालांकि उसी कैटेगरी में आ गए जिसमें कि लोग अपने बच्चों या अपने फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे 3 चीजें बहुत तेजी से अप्रिसिएशन देने वाली है। एक, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, कोई इन्वेस्टर कुछ होते हैं जो बोलते हैं सर शॉर्ट टर्म में कुछ ऑप्शन है क्या, कि आज मैं पैसा लगाऊं, 1-2 साल 3 साल बाद मुझे एक अच्छा अप्रिसिएशन मिले। तो अप्रिसिएशन तो उनको भी मिलेगा, लेकिन वही जो 10 लगा रहा है उसको 30 मिलेगा। अब ये नहीं कि 10 वाले को 50 मिलेगा, ऐसा नहीं होगा 3 साल में। अनवर सर, माही में उनको कितना जी मिल जी। जाएगा 10 साल, 2 से 3 साल में ज्यादा से ज्यादा 10 का 20 मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। अब जो लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा है, मिनिमम 5 साल के लिए, आज अगर यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर आ रहा है ना, मिनिमम 5 साल के लिए पैसा लगा रहा है ना, तो कम से कम आप मान के चलिए कि उस इन्वेस्टर का आराम से, अगर 5 लाख रुपए भी लगा रहा है, तो आराम से 30-35 लाख रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 से 35 लाख रुपए। और जो कि सबसे सेफ और सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, जैसा कि हमने कल लीगल वाले में समझा था कि यहाँ पे क्या क्या लीगल के उसमें वेरीफाई करनी होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, और किस तरीके से यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी है। क्लियर हुआ ये चीज आप लोगों को? यस। जिसको एक जल्दी वीडियो में और पैसा, जी, अरे हमने कहा था जिसको जल्दी अनवर पैसा सर कुछ चाहिए, कह रहे हैं। अरे हमने कहा यस, कि जिसको जल्दी पैसा चाहिए उसको हवाई अड्डे के जस्ट बगल में बैठा दीजिए ना सर। बिल्कुल। जो एयरपोर्ट के पास मिलेगा उसको कम टाइम में रिटर्न अच्छा मिल जाएगा, सही बात है। जी क्योंकि 6 महीने के अंदर 2 गुने का रिटर्न मिल जाएगा आराम से। जी जी, 6 महीने में पैसा डबल। यस। अभी हमारे बीच कुछ ऐसे इन्वेस्टर बैठे भी हैं जिनका ज्यादा नहीं, 2-4 महीने के दौरान ही अच्छा अप्रिसिएशन मिला है ना। मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट आप लोग समझ जाइए इशारों इशारों में। यस। मिठाई उठाई खाने को मिलेगी तो पता भी चले। सही में मिलेगा सर। मिलेगा। जानकारी होगी तभी तो मिठाई भी मिलने की संभावना होगी। जी यस। जी मैम। यस, ये वीडियो देखिए आप। ऐसी दुनिया के एक ऐसी इंटरनेशनल सिटी जहां पे मैन्युफैक्चरिंग से लेके हर प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए सरकार ने जो इकोसिस्टम के लिए व्यवस्था चाहिए
वो व्यवस्थाओं को बहुत तेजी से जहां पूर्ण किया है, ऐसे धोलेरा में आने वाले कुछ ही समय में एयरपोर्ट भी चालू हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विजन की एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी अहमदाबाद से चलने वाली है। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में वहां पे सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। डेटा सेंटर्स की ये दुनिया में धोलेरा दुनिया में अव्वल स्थान पे जब आगे बढ़ रहा है, तो डेटा सेंटर केवल वहां पे प्रस्थापित करने के लिए सरकार आगे नहीं बढ़ रही है। यस, एक वीडियो और चला देते हैं आप लोगों के लिए। There are so many investors who are sitting in this hall. Many of you have been invested in Singapore, Dublin, or Dubai. Now I request you all to focus on Gujarat. We are having various policies for semiconductors, AI, GCC, or other manufacturing sector, and we are the state which is always committed. We are the state who is always available on a single call for our investor. When our investors are coming with any single problems, we are just ready. We just pick a call, pick a phone and do a call and helping our investors. तो मैं ये मानता हूं कि आने वाला भविष्य गुजरात में है। चाहे आप गिफ्ट सिटी की बात करो या धोलेरा की बात करो, ये दोनों एरिया जो अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। अहमदाबाद से अगर आप 30 मिनट, एयरपोर्ट से 20 मिनट में गिफ्ट सिटी पहुंच सकते हो। एयरपोर्ट से जो धोलेरा पहुंचने में पहले 3.5 घंटे लगते थे, आज 1-1.25 घंटे में आप धोलेरा पहुंच सकते हो। तो ये दोनों एरिया ऐसे हैं। यस, तो जैसा कि अभी देखा आप लोगों ने, तो यहाँ पे क्या है कि एक समय था जब इन्वेस्टर फॉरेन में इन्वेस्ट किया करते थे। जो बड़े इन्वेस्टर होते थे ज्यादातर वो फॉरेन जाना पसंद करते थे, फॉरेन कंट्रीज में जमीनें लेना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ की पॉलिसीज बहुत अच्छी होती, वहां पे उनको रिटर्न या रेंटल भी अच्छा आता। बट आज एक सिनेरियो ऐसा हो गया कि आज के टाइम इंडिया से ही नहीं, फॉरेन से भी लोग सबसे पहले कहाँ, मतलब सबसे पहली पसंद या सबसे ज्यादा लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो धोलेरा में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? क्योंकि जैसे हमने समझा इतनी सारी कंपनियां आ रही हैं, ये शहर पूरा, अच्छा ये जो शहर है ये वर्तमान को देखते हुए नहीं बनाया जा रहा है, समझिएगा, ये शहर वर्तमान को देखते हुए नहीं बनाया जा रहा है, ये शहर फ्यूचर को देखते हुए बनाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, सारी कंपनियां फ्यूचर को देखते हुए आ रही हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सारी एक्टिविटी होनी है, यहाँ पे एआई से लेके हर एक मूवमेंट, हर एक एक्टिविटी होने वाली है, सारी चीजें डिजिटल बेस पे। मतलब ये कह सकते हैं पूरा शहर डिजिटल इकोसिस्टम पे चलेगा, जो कि इंडिया का ऐसा पहला एकमात्र शहर होगा जो कि पूरे डिजिटल इकोसिस्टम पे चलेगा, जिसका एक चलता फिरता ब्रेन होगा, और इसी एक ही ब्रेन से, या जिसको कह सकते हैं एबीसीडी बिल्डिंग से, पूरे शहर को ऑपरेट किया जाएगा। और मैं आप लोगों को एक चीज और एजुकेट कर दूं कि आज इंडिया में कहीं भी किसी भी इन्वेस्टर को या किसी भी बड़े ओनर को जब कोई फैक्ट्री या कंपनी लगानी होती है, ठीक है, तो उसको 17 से 22 प्रकार के अप्रूवल्स चाहिए रहते हैं। बातों को बड़े ध्यान समझिएगा आप लोग, 17 से लेकर 22 प्रकार के अप्रूवल चाहिए रहते हैं। अब जैसे मैं किसी एक पर्सन को लेता हूँ एग्जाम्पल के रूप में, निशा मैम आप अनम्यूट करिए। बाकी लोग बड़े ध्यान से समझिएगा। निशा मैम, आप एक अपनी कंपनी ओपन करने जा रही हैं, एक इंडस्ट्री लगाने जा रही हैं, ठीक है? Yes, आप sir. कहाँ से हैं निशा? निशा मैम कहाँ से हैं? उत्तराखंड से हूँ, अल्मोड़ा। उत्तराखंड अल्मोड़ा, बहुत बढ़िया। वहां से भी हमारे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना? तो निशा मैम, मुझे आप बताइए कि आप एक इंडस्ट्री लगाने जा रही हैं,
तो अब अगर आप उत्तराखंड में लगाएंगी मैम, तो लगभग 17 जगह से आपको अप्रूवल लेने पड़ेंगे उस इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए। 17 अलग अलग लोकेशन से, जहां पे आपका समय भी जाएगा, और उन्हीं 17 लोकेशन के अनुसार आपको अलग अलग पैसा भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो इंडिया नहीं है जहाँ पे पैसे नहीं चलते। यहाँ पे अंडर टेबल भी चलता है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। हालांकि रिकॉर्डिंग है तो अभी ज्यादा नहीं बोल सकते इसमें, है ना, बट अंडर टेबल भी काफी चीजें होती हैं। अंडर टेबल मतलब सिंपल लैंग्वेज में घुस देना, यस सर। राइट कपिल सर? यस, है ना। तो अब बताइएगा निशा मैम, आप एक ऐसी जगह जब इंडस्ट्री लगाने जा रही हैं, मान लीजिए उत्तराखंड में, जहां पे गवर्नमेंट से या 17 जगह से अप्रूवल लेना पड़ेगा, 17 जगह जाना भी पड़ेगा, उनको अलग से पैसे भी देने पड़ेंगे। जैसे आप लोगों ने कई मूवीज में देखा भी होगा कि कोई पूछता है कितने कितने करोड़ की इंडस्ट्री लगा रहे हो आप, इतने करोड़ की, तो उसका परसेंटेज निकाल के दे देते हैं, कितना परसेंट आप करवा दो हमारे उसमें, तो हम आपका काम करवा देंगे, अप्रूवल दिला देंगे। बट ये चीज उत्तराखंड में या फिर अदर स्टेट में होता है, और ये चीज पर धोलेरा में नहीं होगा। धोलेरा में ये जो मैंने एबीसीडी बिल्डिंग का नाम लिया ना, जिसको सिंगल विंडो सिस्टम भी कहते हैं, आप लोग बड़े ध्यान समझिएगा। सिंगल विंडो सिस्टम मतलब एक ही खिड़की से, एक ही बिल्डिंग से सारे अप्रूवल मिल जाएंगे। मतलब निशा मैम, जो आपने उत्तराखंड में इंडस्ट्री लगाने के लिए 17 जगह की भागदौड़ करी है, वो भागदौड़ वहां पे अगर धोलेरा में आपको करनी होगी तो एक ही जगह से पूरा काम हो जाएगा। मतलब आपका समय भी बचा, सही बात है, समय भी बचा, आप फोकस के साथ अपनी इंडस्ट्रीज को कम समय में रेडी कर पाएंगे। और दूसरा चीज क्या है मैम, कि आपको अलग कहीं और पैसा भी देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें जो गवर्नमेंट की फीस रहती है उस अप्रूवल्स के अनुसार जो भी चीजें निर्धारित रहती हैं, बस वही देना रहेगा। अंडर टेबल आपको एक पैसे भी नहीं देने। क्लियर हुआ निशा मैम? तो मुझे आप बताइए कि आप एक इंडस्ट्री लगाने जा रही है जहां पे वर्ल्ड की सारी व्यवस्थाएं आ रही हैं, सारी सुविधाएं आ रही हैं, और जहां पे आपको अब दूसरी जगह है जहां पे आपको पहले 16 राउंड लगाने पड़ेंगे अलग अलग जगह जाके, उसके बाद इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो आप कौन सा लोकेशन पसंद करेंगे मैम? तो सबसे बेस्ट तो दुलेरा ही हुआ, क्योंकि यस, एक तो 17 जगह जाना भी नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल इसमें मतलब अपने वो एफर्ट्स लगाने भी नहीं हुए, सब कुछ मिलेगा बिल्कुल हमें ना। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हमने इंडस्ट्रीज के लिए बात करी। अगर हम कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, कोई रेजिडेंशियल एक्टिविटी करते हैं, तो उसके लिए भी हमें कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। जैसे आप लोग जाते हैं ना, बिजली का कनेक्शन लेना हो किसी और के यहाँ, पानी की पाइपलाइन की कनेक्शन लेनी हो किसी और के यहाँ, है ना, गैस का कनेक्शन लेना हो कहीं और जाना पड़ेगा। अलग अलग कनेक्शन के लिए अलग अलग जाना पड़ता है। बट धोलेरा में भी यही सीन है, एक ही बिल्डिंग से सारे अप्रूवल मिलेंगे। मतलब आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही जगह से सारा काम हो जाना है आपका। क्लियर हुआ ये चीज आप लोगों को? ये तो है। यस। और अभी क्या सिनेरियो है ना, जितने भी आपके एसआरओ हैं या रजिस्ट्रार ऑफिस है, सभी धोलेरा में मर्ज हो चुके हैं, चाहे वो एसआईआर के अंदर का सीन हो चाहे बाहर का हो। इसलिए ये सुविधाएं सभी के लिए एक समान रहने वाली है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को? यस। जैसे भी निशा मैम ने आंसर किया है ना, ये समझिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, जैसे निशा उत्तराखंड उत्तराखंड की अपेक्षा। यस, बोले रिकॉर्डिंग शिवम सर, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे। बस 2 मिनट और दे दो, फिर ऑफ कर देना, है ना। तो अब समझिए कि यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या जो भी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आते हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए आते हैं, या 5 स्टार होटल बनाने के लिए आएंगे, उनकी सबसे पहली पसंद क्या रहेगी? धोलेरा। क्योंकि यहाँ पे 24/7 बिजली रहेगी, जो कि बिल्कुल ग्रीन एनर्जी है, जहाँ पूरा शुद्ध वातावरण रहेगा, पूरा ग्रीनरी रहेगा, है ना। और यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आपका आर्टिफिशियल रिवर रहेगा, पूरी वर्ल्ड क्लास की सारी इंडस्ट्रीज आ रही है, जहाँ पे आने वाले टाइम में 10 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और जहाँ पे आने वाले टाइम में 20 लाख से ज्यादा नए फैमिलीज, नए परिवार यहाँ पे आने वाले हैं धोलेरा में। यस, अब आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करेंगे। अनुज सर, शिवम सर, आप अभी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दीजिए।